नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिशा कंप्यूटर मोहम्मद इमरान पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान विषय में टीजीटी स्पेशल क्लास, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें संप्रभुता के विषय में। देखिए, संप्रभुता के विषय में अगर बात की जाए तो सामान्यतः परिभाषा लिखी हुई है कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च पावर होती है सरकार के पास, और यह लैटिन शब्द सुपर और एनस से बना है। परिभाषा विलोपी निधि है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। देखिए, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो राज्य के कितने अंग बताए गए थे? 4 अंग बताए गए थे। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। उसमें जो संप्रभुता बताया गया था भैया, ये सरकार की एक सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो अपने कानूनों को पालन करवाती है। संप्रभुता आंग्ल पर्यायवाची सवर्निटी जो है ये लैटिन शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति है। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं तो इसमें यह भी बताया गया है कि संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है। लेकिन इस प्रकार यह अर्थ स्पष्ट होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं, और उनका ये मानना है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे प्रश्नों में से एक है। संप्रभुता के संबंध में व्यक्त किए गए कुछ इसे हम जीन मोना की भाषा लेते हैं तो उन्होंने बताया है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संप्रभुता के लक्षण के विषय में क्या क्या लक्षण है संप्रभुता के। सबसे पहले भैया बताया गया है कि संप्रभुता निरंकुश होती है, अर्थात संप्रभुता पर किसी का अंकुश नहीं होता। अगर संप्रभुता पर किसी का अंकुश होगा तो शासन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं भैया, अगला जो बताया गया है कि संप्रभुता क्या है, ये मौलिक होती है, अर्थात राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, और यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा प्रभुसत्ता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकेगा। अगला है भैया सर्वव्यापकता, अर्थात संप्रभुता का जो आदेश होता है वो राज्य की संपूर्ण सीमाओं के अंदर लागू होती है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। आगे भैया स्थायित्व, संप्रभुता स्थायी होती है। तात्पर्य है कि अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को ही समाप्त करना है। ब्रिटिश संविधान में कहा भी गया है कि राजा अमृत है और राजा चिरायु हो, अर्थात राजा जो होता है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो राजमुकुट का पाता है वो कभी भी बदलता नहीं। अगला है भैया अपृथक्करणीयता, इसमें यह बताया गया है कि संप्रभुता बांटी नहीं जा सकती है, उसे नष्ट नहीं किया सकता है और उसे त्याग भी नहीं किया सकता है। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्रायः ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से उसका कोई भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिया जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता राज्य से पृथक हो जाती है। आगे देखते हैं अगला इसमें क्या बताया गया है जी कि अनन्यता, इसमें ये बात प्रस्तुत की गई है कि समान रूप से एक राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति होनी चाहिए, वैध रूप से जनता को आगे का पालन आदेश करेगी। एक राज्य के अंदर एक ही से अधिक प्रभुशक्ति का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर कह सकते हैं कि एक अवमानना की स्थिति आ जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताया गया है कि अविभाज्यता, अर्थात संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। यदि संप्रभुता को बांट दिया जाएगा तो शासन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं भैया संप्रभुता के रूप। सबसे पहला है भैया औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक या वास्तविक संप्रभुता का तात्पर्य ऐसा है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। जैसे भैया जो भारत का राष्ट्रपति है वो औपचारिक संप्रभु है, और जो वास्तविक संप्रभु कौन है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक संप्रभु होता है। आगे देखते हैं वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभु। तो इसमें यह बताया गया है कि एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने, उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। जैसे भैया वर्तमान समय में संसद के पास आ सकती है, यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन करती है। आगे देखते हैं जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हम देखते हैं संप्रभुता का अधिवास। संप्रभुता का अधिवास, इसका तात्पर्य लगाते हैं कि संप्रभुता का निवास कहाँ होता है। चलिए देखते हैं भैया इसमें अगला बिंदु क्या बताया गया है कि संप्रभुता का निवास कहाँ होता है। तो पहली बात बताई गई है कि संप्रभुता का अधिवास राजा में है। 19वीं सदी तक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यह विचार प्रचलित था कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है। फ्रांस का शासक लुई 14 कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, आई एम द स्टेट, आई एम द मोनार्क। परंतु लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान समय में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा बिंदु ये बताया गया है भैया कि संप्रभुता जनता में निहित होती है। जैसे अधिकतर रोमन विद्वान सिसरो द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है, किंतु उपर्युक्त विचार उस समय की प्रवृत्तियों के विरुद्ध होने के कारण स्वीकार न हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस समय लाक तथा रूसो जैसे संविधावादियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी क्या होता है कि जनता
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और वो मंत्रिमंडल में शासन का निर्माण कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। अगला इसमें क्या बताया गया है कि संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है। जी, आधुनिक युग के कुछ विद्वानों का मत है कि संप्रभुता का अधिवास राज्य के विधानमंडल में है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो विधानमंडल की इच्छा का पालन करती हैं। परंतु इस विचार के भी अगर देखें तो यह विचार भारत में भी लागू हो सकता है कि भारत में कानून बनाने का कार्य होता है वो केंद्रीय संसद करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी आ गया है जिसे कहा गया है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है कि जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने अपनी पुस्तक ये इनकी किताब का नाम था विधान शास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अगर देखें तो सामान्य रूप से जो ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से भी प्रभावित था। बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना है। चलिए देखते हैं ऑस्टिन ने क्या बताया है। ऑस्टिन ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है, और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने समता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो किसी अन्य उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा समाज उस सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज का निर्माता होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा भैया ऑस्टिन ने दी है। अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है कि प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है। जी, प्रत्येक अगर बात करते हैं तो प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। सर्वोच्च प्रभुसत्ता की शक्ति अखंडित होती है, यह एक ही इकाई और व्यक्तियों या संघों में होती है, इसका विभाजन नहीं होता है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ या किसी पिंड में आकर्षण का केंद्र होना अनिवार्य होता है। संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम देखते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की प्रमुख आलोचना। बताया गया है कि यह सिद्धांत लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। जी, अगर देखें तो इसमें यह बात प्रस्तुत की गई कि यह सिद्धांत लोक प्रभुता की अवहेलना करता है, और इसमें यह बताया गया है कि लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता ही राज्य में सर्वोपरि है। वस्तुतः ऑस्टिन की कल्पना के वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम यह होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दोनों ही प्रकार की प्रभुताओं की सत्ता स्वीकार करनी होगी। वर्तमान समय में प्रजातंत्री व्यवस्था में ऐसा कर सकना संभव नहीं है। आगे देखते हैं, कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। अगर आदेश मात्र होगा भैया तो सरकार बहुत निरंकुश हो जाएगी और जनता का वह शोषण करेगी। जी, इसमें यह बताया गया है कि वस्तुतः संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है, वरन इसके साथ साथ परंपरागत प्रथाओं, न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं और औचित्य पर आधारित राज्य की व्यवस्था भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं भैया, शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। संप्रभुता असीमित नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो इसमें एक बात और बताई गई है कि जो समाज में ऑस्टिन के जनसेट को खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित संप्रभु की व्याख्या की गई है, व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यंत कठिन है। सर हेनरी मैन ने भी कहा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनसेट के उदाहरण नहीं मिलते हैं। पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी चीज़ नहीं रही हैं जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्य युग में भी यह निश्चय करना कठिन था कि संप्रभु समाज है या राज्य। सामंती युग में भी सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था। वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधानों में संप्रभु को निश्चित करना कठिन था। तो आप लोगों ने देखा इनकी आलोचना के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, कुछ इसमें बिंदु बताए गए हैं कि आलोचकों के अनुसार व्यवहार में संप्रभुता की असीमितता के निम्नलिखित प्रतिबंध होते हैं। सबसे पहला इसमें नैतिक प्रतिबंध है। उसके बाद में भैया इसमें रीति रिवाज तथा परंपराएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जी ध्यान रखेंगे, ये धर्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गए, अन्य समुदाय हो गए और प्रभुत्व की धारणा हो गई इसमें। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि ये कुछ बिंदु होते हैं जो संप्रभुता के सिद्धांत में प्रमुख बाधक बनते हैं। तो भैया हम लोगों ने देखा, सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक था ये संप्रभुता पर आधारित था। संप्रभुता क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, और उसके बाद में हमने देखा ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। मैं आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है आपके लिए कामगार सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के पास शेयर कर दें जिन्होंने टीजीटी में ऑनलाइन करवाया है, राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। धन्यवाद।